चालू कर दो राहुल आप भी। ये और डालो तो थोड़ा सा। हाँ ये डालो तो ये। हाँ जी, क्या सुनना पसंद करेंगे? हाँ मैं हूँ। मैं जैसे ऐसे दूर से बोल रहा हूँ तो उधर वॉइस आ रही है क्या? चेक करेगा क्या कोई? इसी से कंफर्म करूँ? हाँ बाहर से कर लो आप। लिंक डाल दिए सबको? हाँ चलती। हाँ आ रही है विराज वॉइस? ठीक, कम आ रही है, थोड़ी सी कम। सुनने वाला तो सुन लेगा, प्रेमी तो सुन ही लेगा। नहीं आ रही है, प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर ना? संध्या से पूछता हूँ। हाँ संध्या वॉइस आ रही है मेरी? संध्या गुरुजी। हाँ संध्या वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ गुरुजी, आपने मुझे बुलाया। पागल, जो पूछ रहा हूँ वो बता। हाँ 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 गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अब ये क्या है, फोन पे खूब हंसती है और सामने रहती खूब रोती है। ऐसा नहीं है गुरुजी, इस बार आऊंगी बहुत हंसूंगी। देखते हैं देखते हैं। हाँ देखते हैं मुझे भी नहीं पता, सच में एक्चुअली मुझे नहीं पता। हाँ तो भाई क्या सुनना चाहते हैं बता दो। गुरुजी, आत्मनिष्ठा पे ही सुनना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ है नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आत्मनिष्ठा आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। हम्म पर जितना भी मैं आत्मनिष्ठा के बारे में सुनूं वो कम है। हम्म। तो मैं
ओके। इसमें प्रभु मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ कीजिए ऐड। हाँ, जैसे आत्मनिष्ठा के लिए है ना, हम्म आनंद आएगा, मस्ती आएगा, हम्म तो ही हम आत्मनिष्ठ है, तो हम्म ही होंगे। ऐसा वो करते रहते हैं, ऐसा मतलब रॉन्ग टेली करते हैं। हाँ, ऐसा हाँ टेली करते रहते हैं कि अगर मतलब हाँ बैठे अगर देखते हैं कि आनंद नहीं आ रहा तो तो हम आत्मनिष्ठ नहीं है। हम्म। असल में जो आनंद आता है ना, आने जाने वाला जो आनंद है, वो आनंद मन को आता है ना। वो विषयानंद ही है, आत्मानंद नहीं है वो, है ना। क्योंकि वो आनंद आता है, और जो आता है वो आनंद है ही नहीं, क्योंकि वो चले जाएगा। और आपका होना ही आनंद है। सहजानंद, नित्यानंद या आत्मानंद, वो केवल आपका होना है। तुम हो, यही तो आनंद है। इससे बड़ा कोई आनंद हो सकता है क्या? तुमको आनंद मिले, ये आनंद है, कि तुम हो, ये आनंद है। मैं हूँ यही आनंद। मैं हूं, यही आनंद है ना। अरे मैं हूं यार, बाकी तो चिल्लर चपाटी है। और जो मिलने वाला आनंद है वो भी तो मुझे ही मिलेगा ना, और मुझसे ही जुदा होगा, चला जाएगा, तो वो फॉल्स है। तो तुम हो, यही आनंद है। तुम हो, यही शांति है, यही प्रेम है, यही ज्ञान है। वो शांति मिलेगी, उस शांति की साधना करना, साइलेंस की साधना करना, मौन की साधना करना कलंक है आत्मा में। क्या है? कलंक। कलंक है आत्मा में। तुम हो, यही तो शांति है। तुम्हारा होना साइलेंस है, मौन है, प्रेम है, समाधि है, जो बोल लो, परमात्मा है। हाँ जी। ये जो मैं हंसी को नहीं रोक सकता हूँ, हाँ, हंसी रोकना भी नहीं चाहिए। भाव है, हम्म। तो आप बोलते हैं भाव को भी रोको, तो मैं नहीं नहीं, नहीं, ये तो क्या भाव रोकना नहीं है। भाव, मैं कहता हूँ, भाव हमारे बस में होने चाहिए। आपको भावपूर्ण भी होना चाहिए, तो ये हो रहा है, वो भाव से ही हो रहा है, भावपूर्ण भी है, और भाव आपके बस में भी है, बस में और नहीं रहता है। और भाव थोड़ा थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है ना। तो ये अच्छा है, और थोड़ा बस में भी है। और कोई ऐसी बात करता है तो भी भाव में आ जाता हूँ, तो हाँ, आंसू गिरते हैं। नहीं अच्छा है, होना ही चाहिए भावपूर्ण, है ना। बगैर भाव के होने के अच्छा है कि आपको भावपूर्ण होना चाहिए। मगर
कैसे करें उनको? और जो सेकंड पार्ट है कंट्रोल का, भावों को कंट्रोल करना, वो केवल स्वयं से ही संभव है। जब स्वयं में आप जीते रहोगे ना, तो गहरे से गहरे भाव भी आपके बस में होंगे, अपने आप रहेंगे, और आप भावपूर्ण भी रहोगे। हाँ, अपने आप है, वो भी सब अपने आप हो जाता है, उसको करना वरना नहीं। एक दो टाइम आपने टोका था मेरे को, इसलिए। हाँ, वो भी अपने आप है। हाँ, तो अपन कहाँ थे? तुम हो यही तो आनंद है, तुम हो यही तो अस्तित्व है। और जब तक तुम्हारा होना प्रेम नहीं है, तब तक केवल प्रेम के ख्याली पुलाव है, कल्पनाओं के। जिसका होना ही प्रेम हो, वही शाश्वत प्रेमी होता है। जिसका होना ही ज्ञान हो, वही अखंड ज्ञानी होता है। और वो आप हो, वो कोई जिसका नहीं है, वो आपका होना है। ये सब जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप में सहज में है, ऐसा है। तो यही आत्मा में निष्ठा है कि आनंद मैं हूँ, प्रेम मैं हूँ, शांति मैं हूँ, अस्तित्व परमात्मा मैं हूँ। यही आत्मनिष्ठा है। हाँ। मैं भगवत गीता का कृष्ण केवल मैं हूँ। अब वो भगवत गीता में ये समझना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो एक अलग चैप्टर। भगवत गीता का कृष्ण मैं हूँ, रामायण का राम मैं हूँ, शिव पुराण का शिव मैं हूँ, वेदों के ऋषि मैं हूँ, उपनिषदों के ऋषि मैं हूँ। इस बात का जो विरोध करेगा वो भी मैं हूँ। जो सहमति देगा वो भी मैं हूँ ना। तो हम कैसे जीते हैं, वो उसमें रिसर्च करना है, उसको पढ़ना है, फिर सवाल जवाब जैसे आप बोले, है ना। तो सवाल जवाब का जो दायरा है वो क्षुद्र है, एकदम बौद्धिक है वो, है ना। हालांकि बुद्धि भी मैं हूँ।
बट बहुत क्षुद्रता है ये सब। अरे रामायण का राम और उसकी कहानियाँ हैं और उसमें जो भी है रामायण में वो सुंदर है, बट वो राम मैं ही हूँ, मेरी ही आत्मा है, सबकी आत्मा है। वैसा हम इवन सोचते भी नहीं है, सोचते तक नहीं है। भागवत का कृष्ण मैं हूँ, ऐसा हम सोचते ही नहीं। खुद को हम देह ही समझते हैं ना, कैसे सोचेंगे। इवन ये तो बड़े पावर्स हैं, अवतार हैं, छोटा कीड़ा मकोड़ा भी मैं हूँ। नालियों में घूमता हुआ कीड़ा भी मैं हूँ, ये बात भी है। खाली आप अवतारी नहीं हो, है ना। ये कंकड़ पत्थर भी मैं हूँ। एक छोटा सा पत्थर जो हजारों साल एज इट इज रहता है एकदम स्थिर, वो भी मैं हूँ। और आत्मनिष्ठा मीन्स अवतार होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और कीड़ा मकोड़ा होना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ ऐसा लेबलिंग नहीं है, सिंपलनेस है एकदम। इसलिए तो मैं ये सब कुछ हुआ हूं ना, इसलिए तो मैं अनंत नाम रूपों में खेलता रहता हूँ। कभी ये बनता हूँ, कभी वो बनता हूँ, कभी धरती कभी आकाश, अनंत नाम रूपों में मैं खेलता रहता हूँ। यानी इनकार ही नहीं है किसी भी चीज का, क्षुद्रता का भी इनकार नहीं। तो मैं कहीं पुजारी हूँ तो कहीं भगवान। दोनों साइड से खेलता हूँ, और ऐसा खेलता हूँ कि पता ही ना चले एक दूसरे का। हाँ। कहीं जीव हूँ तो कहीं ये वेल प्ले हुआ ना। अगर आप खेल रहे हो और आपको पता चल जाए कि मैं ही पुजारी हूँ, मैं ही परमात्मा, तो खेलोगे कैसे भाई। वेल प्ले तो तभी होगा ना जब आपको पता नहीं है, पता नहीं है कि तरह पता है ना। हाँ, तो आप वेल प्ले कर रहे हो, सॉलिड। हाँ, यानी सब कुछ मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये वेल प्ले है।
है ना। तो मैं कहीं दासन का दास और मैं कहीं परमात्मा का भी परमात्मा, है ना। मैं कहीं दासन का दास और मैं कहीं परमात्मा का भी परमात्मा। तो ये आनंद है मेरा, ऐसा ये लीला जो है, ये जो मैं खेलता हूँ, ये सुंदर है। अच्छा, मैं दासन का दास कोई छोटी बात नहीं है और मैं परमात्मा का परमात्मा कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट मैं है, छोटा बड़े जैसा कुछ नहीं है। यही आत्मनिष्ठा है। जब हनुमान जी दास है ना राम जी के, वो कोई छोटे नहीं है। राम जी परमात्मा है, वो बड़े नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, वो प्रेम है। हाँ, छोटे बड़े जैसा कोई रोल नहीं होता वहाँ। तो मैं कहीं वीराना हूँ और कहीं सेलिब्रेशन। मैं कहीं दुख हूँ तो कहीं आनंद। सारे दुख मैं ही हूँ, सारे सुख भी। और सुखी होना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है और दुखी होना मेरे लिए बुरी बात नहीं है। इसलिए तो दुखी होता हूँ और सुखी होता हूँ। दुख हो ही न ऐसा मेरा विधान नहीं, है ना। मैं क्योंकि किसी भी चीज का इनकार करता ही नहीं ना, मृत्यु का भी नहीं करता। बस इनकार का इनकार है। हाँ। आत्मनिष्ठा में आपको अलग लगना ही बंद हो जाता है। कुछ भी आपको अलग लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, अंदर से ही नहीं लगेगा एकदम। मतलब मैं जैसे राम कृष्ण शिव, ये अस्तित्व, ये मेरे को अलग लगता ही नहीं है। कुछ भी मैं करूं ये अलग ही नहीं लगता है मेरे को। हाँ। एक और नेचुरल, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आप प्रयास कर रहे हो आप, या इवन कुछ सोच भी रहे हो इस बारे में, बट ये नेचुरल है, अलग लगेगा ही नहीं आपको।
क्योंकि अलग है ही नहीं, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। हाँ। और लास्ट में याद रखना, लास्ट में अलग भी आपसे अलग नहीं है। जो अलग की सत्ता है, जो मैंने अलग को स्थान दिया है, वो भी मैं से भिन्न नहीं है। जहाँ अलग की जरूरत है, मैं वहाँ अलग जैसा खेलता हूँ, है ना, नेचुरली। तो अलग भी मुझसे भिन्न नहीं। अलग भी मुझसे भिन्न नहीं और एक भी मुझसे एक नहीं। एक भी मुझसे एक नहीं। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अलग भी मुझसे भिन्न नहीं और एक भी मुझसे एक नहीं। इसलिए तो मैं आज तक किसी को समझ नहीं आया, किसी के अनुभव में नहीं आया। क्योंकि सारे अनुभव जो हम करना चाहते हैं अलग के चश्मे से, एक के चश्मे से, हम इन्हीं चश्मे को लगा के अनुभव करना चाहते हैं खुद को। कि सब एक हो जाए, सब अलग हो जाए। ये सारे चश्मे हैं, ऐसे चश्मे लगा के देखते हैं खुद को। तो वननेस है जो, वो हमको लगता है फाइनल चैप्टर है। बिल्कुल नहीं है वो। हाँ। छोटा सा पार्ट है बस। वो थोड़ा सा पार्ट है। तो हम केवल चश्मे लगा के ही खुद को देखते रहते हैं। शांति का चश्मा, आनंद का चश्मा, भक्ति का, प्रेम का, फिर परमात्मा का चश्मा, ये सब आपका छोटा सा पार्ट है बस। फिर रहस्य का चश्मा। हम अपने आप को वैसे ही नहीं देखते जैसे हम हैं। हम अपने आप को वैसे ही क्यों नहीं देखते जैसे हम हैं? हम अपने आप को वैसे ही क्यों नहीं देखते जैसे हम हैं? क्योंकि देखने से चेंजेस हो जाएगी। खुद को जैसे ही आप देखने गए तो वो कुछ बदला सा दिखेगा। एज इट इज तो दिखेगा ही नहीं ना। देखना ही बदल देना है ना। तो खुद को आप जैसे हो
वैसे ही फिर कैसे देखें? देखना ही छोड़ दो ना। देखना क्यों है? जैसे हो वैसे हो ना। उसमें देखना क्यों है? आपको चेक क्यों करना है? कंफर्म क्यों करना है? आप जैसे हो वैसे हो। हाँ, तो मैं ऐसा हूं और मैं जैसा हूं, तो ऐसा और जैसा आ गया ना बीच में, और प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूं। वहां ऐसा जैसे का कोई रोल ही नहीं है। तो मैं और हूं के बीच में जो भी डालोगे वो लीला शुरू हो जाएगी। मैं जीव हूं तो जीव की लीला शुरू, मैं राम हूं तो राम लीला शुरू, मैं कृष्ण हूं तो कृष्ण लीला शुरू, है ना। मैं अस्तित्व हूं तो ये अस्तित्व वाली लीला शुरू। मैं और हूं के बीच में जो डालोगे वो लीला शुरू हो जाएगी। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो वो स्त्री पुरुष वाली लीला शुरू। अब मुझे मैं को लीला से इनकार नहीं है, तभी तो लीला चल रही है। मुझे किसी भी तरह की लीला से इनकार नहीं है, तभी तो लीला चल रही है ना। तो कितना आसान है। आप सोचते हैं कृष्ण लीला कभी हुई थी पास्ट में, ऐसा ऐसा नहीं है। पास्ट में हुई है, ठीक है। आपका होना, अगर आत्मा से आप कृष्ण को भिन्न नहीं मानते तो कृष्ण लीला शुरू हो जाएगी। हाँ। बस मैं और हूं के बीच में आपने कृष्ण को डाला ना, अब कृष्ण की लीला शुरू हो जाएगी। शिव को डाला तो शिव पुराण शुरू हो जाएगा। बट इन सब का भी सार, बीच में कुछ मत डालो, बस मैं हूं। सारी लीलाएं जहां समाहित हो जाती हैं, सारी जहां समाहित हो जाती, बस मैं हूं। बाकी फिर सब लीला का पार्ट है। अब मैं कीड़ा मकोड़ा हूं या मैं रामकृष्ण हूं, कीड़ा मकोड़ा खुद को बोलने में जब शर्म ना आए, और मैं राम कृष्ण हूं बोलने में जब अहंकार ना आए, तब समझना आत्मनिष्ठा है ना। अरे मैं हूं यार, कीड़ा मकोड़ा हूं, क्षुद्र हूं, जीव का भी 1000वां हिस्सा हूं। जो भी क्षुद्रतम कहा जा सकता है खुद को, है ना। आप शान से कहते हो, है ना, मैं पापी हूं। इन द सेंस उसमें आपको शर्म नहीं है, और परमात्मा कहने में अहंकार नहीं है, तब समझना आत्मनिष्ठा।
मैं कोई पाप करने को नहीं बोल रहा हूँ या पाप करके खुश होने को नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर आप गलत समझ लिए, है ना। हाँ। क्योंकि आपको वही भाषा आती है ना। हाँ। आत्मनिष्ठा बहुत हाई रेंज। यानी जब आप खुद को आनंद से कह सको कि मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख खल कामी, ठीक, मैं मूर्ख खल कामी, और मैं जगदीश हरे, मैं जगदीश हरे। अब मैं जगदीश हरे और मैं मूर्ख खल कामी, ये दोनों लाइन आपके लिए सिमिलर है, तब समझना आत्मनिष्ठा। वहाँ कोई ऐसे बड़ा छोटा अप डाउन ऐसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। जहाँ पे सूक्ष्मादि सूक्ष्म होना कुछ गलत हो जाना नहीं है, और विराट हो जाना कुछ बेहतर हो जाना नहीं है कि आप कुछ सुप्रीम हो गए, विशेष हो गए, ऐसा नहीं। वो आत्मनिष्ठा। जहाँ मनुष्य होना छोटी बात नहीं है और परमात्मा होना बड़ी बात नहीं है, वो है आत्मनिष्ठा। कि जीव हो गए तो छोटे हो गए, परमात्मा हो गए तो बड़े हो गए, नहीं यार, वहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा मामला। सब सुंदर है। शिष्य हो गए छोटे हो गए, गुरु हो गए बड़े हो गए, वो सब नौटंकी है। तो जैसे अब मेरा नेचर है, मैं जैसे कभी पूजा पाठ करना है, जैसे अपन मंदिर भी बना रहे हैं, बहुत प्रेम है मेरा। मैं अनंत जीव होके, एक जीव भी नहीं, अनंत जीव होके पूजा करता हूँ। ठीक है, कभी शिव भाव से भी करता हूँ, लेकिन जीव भाव से भी करता हूँ। मेरे लिए कोई हिचक नहीं है। नॉर्मल जीव जैसा झुकता है, उससे भी सुंदर ढंग से झुकता हूं मैं, झुकना ही हो जाता हूं मैं, है ना। हर देवता को प्रणाम करता हूं, मेरे को प्रेम है। अच्छा, और फिर हर देवता भी मैं हूं, हर अवतार और हर भगवान या जो भी एक भगवान है वो मैं हूं। इसमें भी मेरे को संशय नहीं है। तो ये आत्मनिष्ठा। लेकिन जिस समय मैं जिस रोल में हूं पूरा रहता हूं, है ना, कंप्लीट उसी रोल में। तो मैं शॉप जाता हूँ तो एक बिजनेसमैन जैसा रहता हूँ, घर जाता हूँ तो फैमिली जैसा रहता हूँ, मित्रों के साथ मित्रों जैसा, सब के साथ सब जैसा। और मेरे को फैमिली मैन होना और परमात्मा होना कोई फर्क ही नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं है मेरे को। ये है आत्मनिष्ठा। फैमिली मैन मतलब सॉलिड वाला फैमिली मैन भाई, विरक्ति वाला नहीं कि वहां मैं विरक्ति की बातें करूं, वैराग्य की बातें करूं। वाहियात।
हाँ, परमात्मा होना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फैमिली मैन होना मेरे लिए कोई क्षुद्र या छोटी बात नहीं है ना। यानी देह, मेरा देह रूप में होना, जो देह मर ही जाएगी 100 साल में मैक्सिमम, तो वो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है कि ये मरण धर्मा है और इसमें क्या इंटरेस्ट लेना ना। और मृत्युंजय होना, शिव होना, अमर अजर होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये है आत्मनिष्ठा। लेकिन 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 कभी कभी अजर अमर शिव होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कभी। और फैमिली मैन होना बहुत बड़ी छोटी बात है, बहुत छोटी सी बात। ये है आत्मनिष्ठा। मेरी निष्ठा को आप बांध नहीं सकते कि यही आत्मनिष्ठा है। हर एंगल से हूं मैं यार, एक ही एंगल नहीं है मेरा। अब दिमाग उड़ जाएगा। तो आप सोचते हो एक चीज से आप कैप्चर कर लोगे अपने ही आप को, वो गलत है। तो मैं बहुत बहुत भाव से जीता हूँ, कई बार बहुत अहोभाव से। यार मेरे को महर्षि मुक्त मिले, मेरे गुरु हुए वो, यानी ओशो है, महर्षि मुक्त है। तो मैं इतना अहोभाव में रहता हूँ कि यार उसको क्या बयां करूँ, मैं बयां भी नहीं कर सकता, है ना। कि मैं इतना धन्य भागी हूँ कि मेरे को गुरु ही ऐसे सॉलिड मिले, मेरे को भटकना वटकना भी नहीं पड़ा। और जो भी है, बात पहुंचने की भी नहीं थी, बात मास्टर से प्रेम की थी, है ना। तो बहुत अहोभाव में रहता हूँ मैं, भयंकर। हाँ। और फिर कभी कि वो महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, ओशो तुम्हारा स्वभाव, है ना। फिर ऐसा लगता है क्या महर्षि मुक्त, क्या ओशो, ये है कौन। ये अपना आप ही है ऐसा लगता है, या लगता है ये है कौन। अपने अतिरिक्त कुछ भासता ही नहीं है, तो फिर दूसरा गुरु भी कैसे भासेगा। तो बहुत सारे एंगल्स हैं अलग अलग, और इन अलग अलग एंगलों में एक एकता भी है भीतरी, इनर बैकग्राउंड में छिपी हुई, और ये एक बढ़िया खेल चलता रहता है। हाँ। बस मेरे लिए सब प्रिय हो गया है, इतना जान लो। हर चीज प्रिय है मेरे को, हर चीज मेरी प्रियतमा है, समझ लो। ये पूरा अस्तित्व, ये मैं और ये देह मन, ये पूरा कण कण एकदम प्रिय, लबालब प्रिय। कहीं कोई बैरियर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये ठीक वो गलत, ये सब चीज़ें है ही नहीं। हाँ, लेकिन ठीक और गलत भी है,
है ना। अब मैं तो सहजावस्था वाला हूँ। हाँ। तो बहुत हाई रेंज होती है आत्मनिष्ठा की। और असली बात क्या है मालूम, ये जो मैंने अभी अपनी बात बताई, ये आपकी भी बात है। आपको भी किसी बातों से कोई फर्क वरक नहीं पड़ता है, आप एक्टिंग करते हो फर्क पड़ने का। अरे ये हो गया मेरे को, तुमने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप केवल एक्टिंग करते हो। ये आपकी ही बात है और आपकी भी बात है। तो ये आपकी भी बात है, यही आत्मनिष्ठा है ना। मेरे को तो इतनी निष्ठा है कि ये आपकी भी बात है, यही आत्मनिष्ठा है। ये सब की बात है, यही आत्मनिष्ठा है। कि विशेष नहीं है इसमें कि कोई मेरी ही ये वाला प्राइवेट एरिया में वाली बात है, ऐसा नहीं है। ये सब की बात है। तो बहुत सुंदर है, इसलिए सब प्रिय है ना। अरे घृणा भी जिसको प्रिय हो, उसको क्या प्रिय नहीं होगा, है ना। अब पहला चैप्टर जिसका घृणा है उसके लिए ये शब्द घातक है ना, डेंजरस है। मैं सहजावस्था की बात कर रहा हूं, जहां सब प्रिय है, फिर एक छोटा सा पार्ट है, घृणा भी प्रिय है। भाई मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वहां तक आत्मज्ञान है ना, कि मैं के अलावा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो सकता नहीं, वहां तक आत्मज्ञान। बट सहजा अवस्था और बियॉन्ड जाती है, बहुत बियॉन्ड जाती है। तो मैं के अतिरिक्त कुछ हो गया, मैं के अतिरिक्त कुछ हो गया या सब कुछ हो गया, यह होना भी तो मैं से भिन्न नहीं है। ये अलग अलग होके बिखर जाना भी तो मैं से भिन्न नहीं है। ये पूरा आनंद है, रस है। तो मैं कहीं डिस्टरबेंस और कहीं शांति, है ना। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है देखो, साइलेंस और शोर शराबा। कितना सुंदर है। परमात्मा और जीव, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है।
तो मैं आत्मा भगवान की जो सुप्रीम स्टेज है वो जीव है। बट ये कोई जीव नहीं जानता। यानी जो पूरे अस्तित्व में है, सारे चराचर में है, उसने अपने आप को समेट के जीव बना दिया, जीव रूपी फूल बना दिया, है ना। तो मैं आत्मा भगवान का क्या बोला था अभी मैं? उड़ गया क्या ब्रेन? है? हाँ, मैं आत्मा भगवान की सबसे सुप्रीम स्टेज जीव है। सुप्रीम स्टेज है जीव। जैसे जीव की सबसे सुप्रीम स्टेज क्या है? मैं आत्मा भगवान। हाँ, सेम है, दोनों बातों में मेरे लिए कोई भेद ही नहीं। और भेद है भी क्योंकि हमारा रोल गुरु का है, तो समझाना पड़ता है शुरू में, ए जीव भाव नहीं रखना। खबरदार जो जीव भाव रखे, है ना। तो शुरू में पहले जीव भाव से हम हटाते हैं, ठोक बजा के मार पीट के मैं आत्मा भगवान में लाते हैं, और बाद में हम बता देते हैं कि तुम गलती से जीव नहीं हुए हो, आनंद से जीव हुए हो। समझ रहे हो? ये तुम्हारा आनंद है, तुम्हारी ही मैं आत्मा भगवान की ही सबसे सुप्रीम स्टेज। इसलिए तो हुए हो ना भाई, वरना मैं आत्मा भगवान से पतन कैसे हो जाएगा? नॉर्मली तो तुम जीव भाव को अपना पतन समझते हो, है ना। वो कोई पतन नहीं है, वो तुम्हारी सुप्रीम स्टेज है, तुम आनंद ले रहे हो जीव हो के। हाँ, बट ये लास्ट चैप्टर में भाई, पहले तो जीव भाव से हटो, स्वयं मैं आत्मा भगवान, आत्मज्ञान, फिर ये सहजावस्था है। तो पहले, सबसे पहले क्या है? दुर्लभो विषय त्याग। पहले विषय का त्याग, सबसे लो स्टेज, फिर आत्मज्ञान, फिर सहजावस्था। अब इन तीनों में जो एक समान है वही मैं। जब मैं विषय में डूबा रहता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह में, और फिर जब मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं फील करता हूँ, और जब सहजावस्था जो इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बी है, इन तीनों में मैं एक समान हूँ, तभी तो इन तीनों की सत्ता है ना। अगर विषय बहुत बुरी चीज होती तो वो होती ही क्यों? बहुत गलत होता तो वो होता ही क्यों? इस अस्तित्व में विषय भी है, विषय के भोग भी हैं, है ना। तो वो होता ही क्यों फिर? क्या मैं आत्मा भगवान का वो अपोजिट है क्या? ये सब लीला है। तो जहाँ विषय भोग बहुत बुरी बात नहीं है और आत्मज्ञान जहाँ बहुत अच्छी बात नहीं है, वहीं मैं रहता हूँ। क्या बताओ? जहाँ विषय भोग बुरी बात नहीं है, जहाँ आत्मज्ञान बड़ी बात, कोई श्रेष्ठ बात नहीं है, वहीं मैं रहता हूँ। मैं क्या करूं? वो है सहजावस्था।
जहाँ विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति है, और आत्म अनुभूति ही विषयानुभूति है। जो आत्मा विषय न हो सके वो भी क्या आत्मा, और जो विषय आत्मा न हो सके वो भी क्या विषय। तो मुझे गुरु बनने के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। गुरु कौन होता है मालूम? नीलकंठ होता है। कौन होता है? नीलकंठ, जो हर आदमी के विष को पी जाए। जो भी मेरे पास आता है मैं उसका विष पीता हूँ मालूम। अब हर कोई आता है अपना बताता है, मेरे को ये समस्या, मेरे को वो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे में ये पाप है, मेरे में वो दुनिया है, मेरे में वो है। अब हमारा काम है उसको पीना है नहीं? तो पीते रहते हैं हम। हमारे लिए तो अमृत है, आपके लिए वो विष है। तो कोई बोलता है एकदम हमारे अंदर इतनी वासनाएं हैं, तो मैं पीता रहता हूँ मस्त। आपके लिए बड़ी खतरनाक चीज है, डायन है वासना, और हमारे लिए टेस्टी है एकदम। हाँ तुम बोलोगे वासना कैसे टेस्टी होती है भाई? हमारे साथ रहोगे तो समझ जाओगे। हमारे लिए वासना और निर्वासना में कोई भेद ही नहीं, दोनों नारायण है हमारे लिए। क्योंकि मैं माया भी हूं ना यार, मैं प्रकृति भी हूं, और मैं पुरुष भी हूं, मायापति भी हूं। मैं अधूरा पसंद ही नहीं करता कि केवल मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बकवास। मैं के अतिरिक्त सब कुछ भी है। मैं के अतिरिक्त ये पूरा चराचर है, ये पशु, ये पक्षी, ये चांद सितारे, ये सूर्य नारायण, ये वृक्ष, ये पांचों तत्व, ये सब मैं के अतिरिक्त है। ये रंग रौनक, ये पूरी माया, यही तो सुंदरता है। हाँ, और मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये बात भी है। तो ये संपूर्णता है, हर एंगल मुझ में समाया हुआ है। हर एंगल, जीवन का हर आयाम, हर डायमेंशन और नो डायमेंशन भी सब मेरे में समाया हुआ है। और मैं हर डायमेंशन में समाया हुआ हूं। इसलिए तो मैं शरीर के डायमेंशन में जाता हूं तो मुझे लगता है मैं शरीर के अलावा कुछ नहीं हूं। मैं मन के डायमेंशन में जाता हूं तो मुझे लगता है यार मैं मन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं हूं। तो ये क्या जादू चल रहा है देखो ना।
और फिर नो डायमेंशन में फिर कोई डायमेंशन ही नहीं है, मैं ही हूं बस, वो भी लगने लगता है। तो ये सब मेरा आनंद है ना। बंधन मुक्ति मेरा आनंद है। ये मैं कहीं फंस नहीं गया हूं, ये मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, कहीं बंध के कहीं मुक्त होके, है ना। तो मैं इतना ज्यादा हूं कि नहीं हूं हो गया हूं। ज्यादा हो रहा है अब। मैं इतना ज्यादा हूं कि नहीं हूं हो गया हूं। हाँ। हाँ, बजने दे, बजने दे, करने दो काम उनको। इनको भी बोल दो शुरू कर लें काम। हमारा काम तो हो गया ना। तो कहाँ थे अपन? मैं इतना अधिकतम हूं, अधिकतम से भी अधिकतम, कि मैं हूं ही नहीं। क्योंकि भैया हूं, हेलो, हूं और नहीं हूं, हूं और नहीं हूं, ये मेरी, ये जो मेरी लीला है ना, कि कभी आपको लगता है मैं हूं और कभी नहीं हूं, ये जो मेरी लीला है यही सच लगने लगती है। मैं ऐसी लीला करता हूं कि लीला ही सच लगने लगती है, क्योंकि मैं करता हूं। लीला में प्राण मेरे है ना, हाँ, मेरे है। इसलिए ये लीला आपको हकीकत लगती है, ये शरीर हकीकत लगता है, ये दुनिया हकीकत लगती है, क्योंकि मैं का साइन है ना। अरे मैं का साइन असत्य में हो जाए तो वो सत्य लगता है, मिथ्या में हो जाए तो वो सत्य लगता है, मैं के कारण। बस तो भैया हम क्या है? नीलकंठ है। क्या है? नीलकंठ। इस धरती में जितने भी दुख हैं, मनुष्यों को, देवताओं को तो नहीं होता, वो ज़्यादा सुख में जीते हैं, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, या जिसको भी, सारे दुखों को मिला दो, सारी तकलीफों को मिला दो, सारी मृत्युओं को मिला दो, जितनी भी मृत्यु जिसकी भी होती है ना, उससे भी जो दुख विष बनेगा वो हमारे लिए अमृत है। हम सब के भीतर से पीते रहते हैं उसको।
आनंद है हमारा। तो वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप बोलो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब सुंदर है, सब का सब है। आप इधर आ जाओ, धुआं आ रहा है, इधर बैठ जाओ। तो दुख और परमात्मा जिसके लिए अलग है ही नहीं, है ना। वही मैं, वही आत्मनिष्ठा है। दुख और परमात्मा जिसके लिए अलग है ही नहीं, वही मैं। वासना और प्रार्थना जिसके लिए अलग है ही नहीं, वही मैं। माया और भगवान जिसके लिए अलग है ही नहीं, वही मैं। यही आत्मनिष्ठा। संसार जिसको छोटा नहीं लगता, परमात्मा जिसको बड़ा नहीं लगता, वही मैं। ऑफिस छोटा न लगे और मंदिर बड़ा न लगे, और कभी कभी लगे भी, ये सब बातें वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है ना। तब वो कंप्लीटनेस आएगी हर एंगल से। नहीं तो आप इसी में मर जाओगे पड़े पड़े। गलत समझ हो जाएगी। तो ठीक है, इनफ फॉर फॉरएवर। प्रेम प्रणाम, राम राम। जैसे सारी चीजें हैं जो भी अपन अभी बात किए, वन टू ऑल जो भी अभी बात की है, एक चीज गौर की आप, ये नेचुरल है आप में, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। ऐसा ही तो है। देखो ना, आप में संसार भी है, परमात्मा भी है, सुख दुख सब नेचुरल है। जो भी बात हुई सब सहज है, सरल है एकदम। ये कोई टारगेट अचीवमेंट नहीं है कि या इसको कभी समझोगे तो वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा है ही। हाँ। ओके, प्रेम प्रणाम।